अस्सलाम वालेकुम। आज हम मॉडर्न अप्रोचेस टू साइकोलॉजी के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हम ह्यूमन बिहेवियर की एट्रीब्यूट्स साइकोलॉजी के और काफ़ी सारी और वीडियोस साइकोलॉजी पे बना चुके हैं। अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो हमारी साइकोलॉजी वाली प्लेलिस्ट में जाएं और आपको वीडियोस वहाँ पे मिल जाएंगी। हमारी पूरी कोशिश होगी कि आपको जो है टॉपिक्स वो वन बाय वन एक्सप्लेन किया जाए जैसा जैसा आप हमें बता रहे हैं। और आपके रिस्पांस का शुक्रिया और आपके कमेंट्स का शुक्रिया। हम आपकी सारी कमेंट्स पढ़ते हैं और उन कमेंट्स को इम्प्लीमेंट भी करने की कोशिश करते हैं। तो पहली जो अप्रोच है आपके पास साइकोलॉजी के अंदर वो आपकी फिजियो बायोलॉजिकल अप्रोच उसे कहते हैं। ये अप्रोच आपकी फोकस करती है आपके जेन्स के ऊपर, जो आपकी ह्यूमन जेन्स हैं बेसिकली, आपके हार्मोन्स पे और आपके नर्वस सिस्टम पे। और उनकी स्टडी पे फोकस करती है वो किस तरीके से हमारी एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं। जैसा कि अगर एक ह्यूमन किसी स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट में होगा तो वो कैसे रिएक्ट करेगा, और अगर वो किसी काम इन्वायरमेंट में होगा तो वो कैसे रिएक्ट करेगा। और उसकी बेसिस के ऊपर लर्निंग को, उसकी पर्सनैलिटी को, मेमोरी को, मोटिवेशन होगी, इमोशंस और उस एनवायरनमेंट के लिहाज से अपने आप को चेंज करने की टेक्निक्स पे फोकस किया जाता है। ये स्टडी ये देखती है कि ह्यूमंस जो हैं वो डिफरेंट एनवायरनमेंट में किस तरीके से रिएक्ट करते हैं और वो क्या सीखते हैं। जैसा कि अगर किसी ह्यूमन को किसी स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में कुछ अरसे के लिए रखा जाए तो उसने क्या सीखा, और इसी तरीके से किसी ह्यूमन को जो है काम एनवायरनमेंट में रखा जाए तो उसने क्या सीखा। तो फिजियो बायोलॉजिकल जो अप्रोच है वो आपके जेन्स, आपके हार्मोन्स और नर्वस सिस्टम तीनों को कंबाइन करके आपके एनवायरनमेंट के साथ कंपेयर करती है। दूसरी अप्रोच है हमारे पास कोग्निटिव अप्रोच। कोग्निटिव अप्रोच जो इन्फॉर्मेशन आपके पास डिफरेंट अप्रोचेस से आती है और आपके पास जो इन्फॉर्मेशन ह्यूमन देखता है, सुनता है, उनको प्रोसेस करती है, उस इन्फॉर्मेशन को स्टोर करती है और यूज़ करती है। और उसके बाद उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हुए ये देखती है कि वो इन्फॉर्मेशन किस तरीके से ह्यूमन जो है यूज़ करता है, किस तरीके से उसे रिसीव करता है, उसको यूज़ करते हुए किस तरीके से नोटिस करता है। जैसा कि अगर एक बच्चा जो है वो कुछ सीखता है बचपन के अंदर, आप उसे कुछ वर्ड सिखाते हैं और आप उसके सामने जो चीज़ कर रहे होते हैं तो बच्चा उस चीज़ को एग्जामिन करता है, प्रोसेस करता है, स्टोर करता है और उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करता है अगेन वही चीज़ करने के लिए। तो कॉग्निटिव अप्रोच आपकी किसी भी चीज़ को सीखने के लिए, नॉर्मली अगर कोई भी न्यू चीज़ है उसको सीखने के लिए, और अगर चीज़ दोबारा हो रही है उसको इस्तेमाल करने के लिए यूज़ होती है। बिहेवियरल अप्रोच आपके पास यूज़ होती है कि आपके जो भी बिहेवियर्स मॉडिफाई हो रहे हैं या आपको कोई न्यू बिहेवियर आपके अंदर आ गया है और आपकी किसी चीज़ पे वो डिपेंड करते हुए, जैसा कि अगर वो कोई इवेंट आपकी लाइफ में ऐसा हो गया जिसकी वजह से आपका बिहेवियर जो है चेंज हो गया है, और वो बिहेवियर जो है वो आपके इन्वायरमेंट को किस तरीके से इफ़ेक्ट कर रहा है, या आपके बिहेवियर जो है दूसरों को किस तरीके से पनिश कर रहा है, आपका बिहेवियर अचानक से अगर रूड हो गया है उसका क्या इफ़ेक्ट दूसरों के ऊपर होगा। तो जो बिहेवियर होता है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। बिहेवियर आपका काउंट करता है कि आप किस तरीके से एक इन्वायरमेंट के अंदर रहते हैं, आप सोसाइटी के अंदर किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं। तो जो आपकी बिहेवियरल अप्रोच है वो आपकी ये देखती है कि किस तरीके से आपकी बॉडी जो है, आपके ऑर्गेनिज्म जो हैं, या आपके डिफरेंट इंसेक्ट्स भी आप कह लें, वर्म्स भी कह लें, वो किस तरीके से न्यू बिहेवियर को सीखते हैं और उस न्यू बिहेवियर के साथ किस तरीके से इंफॉर्मेशन को मॉडिफाई कर सकते हैं। देन आपके पास है साइको एनालिटिक अप्रोच। ये अप्रोच जो होती है ये आपकी बेसिकली वो अनकॉन्शियस फियर्स जो आप दिखा नहीं सकते, दूसरों को बता नहीं सकते हैं, आपकी डिज़ायर्स, आपकी मोटिवेशंस किसी थॉट्स के ऊपर, और आपके बिहेवियर जो हैं वो किस चीज़ के ऊपर आपके बेस कर रहे हैं। यानी ये ऐसी अप्रोच है जो आपके पास ऐसी चीज़ें जो दूसरों को आप ना बता सकते हैं उस पर फोकस करती है, और आपकी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के ऊपर फोकस करती है। जैसा कि आपको बहुत सारी स्ट्रेस है या आप परेशान है लेकिन आप किसी को बता नहीं सकते हैं, तो ये अप्रोच उस पर फोकस करती है किस तरीके से आपकी उस परेशानी को समझा जाए और किस तरीके से उस परेशानी की बेसिस पे आपकी पर्सनैलिटी को समझा जाए और उस परेशानी को सॉल्व करने की कोशिश की जाए। तो साइको एनालिटिक अप्रोच जो है बेसिकली आपके पास जो प्रॉब्लम्स हैं ह्यूमन बिहेवियर के अंदर, ह्यूमन नेचर के अंदर, ह्यूमंस के एनालिसिस के अंदर, उनके ऊपर फोकस कर रही होती है और उन चीज़ों को सॉल्व करने में मदद करती है। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच आपके पास किसी भी इंडिविजुअल की वो डायरेक्शन या उसके फ्यूचर्स के ऊपर या उसकी पर्सनल ग्रोथ के ऊपर फोकस कर रही होती है। ये आपकी इंट्रिंसिक और आपकी एक्सट्रिंसिक जो वर्थ है उन दोनों के ऊपर फोकस कर रही है। ये ओवरऑल आपके पास एक ह्यूमन की अप्रोच की वो क्या उसकी सेटिस्फाई होने की, सेल्फ फुलफिलमेंट की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं जिसकी बेसिस पे एक ह्यूमन सेटिस्फाई होता है, और वो ह्यूमन क्या ग्रेट फ्रीडम उसको मिलता है अपनी
किसी चीज़ को करने में, वो अपने फ्यूचर को किस तरीके से डायरेक्ट कर सकता है। जैसा कि आपने देखा होगा, माँ बाप हमेशा गाइड करते हैं बच्चे को कि ये चीज़ कर लो, ये डिग्री करो, ये चीज़ पढ़ो, और बच्चा उसी तरीके से चल रहा होता है। जो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच ऑफ देयर पेरेंट्स होती है कि वो पेरेंट्स ह्यूमनिस्टिक अप्रोच दे रहे होते हैं, लेकिन जब एक बच्चा एडल्ट हो जाता है, वो अपने फ्यूचर या अपने ग्रोथ की खुद से सिलेक्शन करता है, अपनी ज़िंदगी के बारे में खुद से फ़ैसले लेता है, तो ये उस चीज़ पे फोकस करती है कि वो इंडिविजुअल अपने खुद की फ्रीडम के लिहाज से क्या अच्छी चीज़ चूज़ करेगा या वो बुरी चीज़ चूज़ करेगा। यानी अगर किसी के ऊपर कोई भी लिमिट ना हो तो वो क्या अच्छाई की तरफ जाएगा या बुराई की तरफ जाएगा। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं, क्या इंसान अपने नफ्स की सुन रहा है या अपने जो है, जो उसने चीज़ें सीखी हुई अपने माशरे की, उसकी सुन रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। ये लोगों में होती है मदद करने की सलाहियत, लोगों में होती है एक दूसरे का दर्द समझने की सलाहियत, और ये बहुत कम लोगों में होती है। जो लास्ट अप्रोच है हमारे पास, उसे हम कहते हैं क्रॉस कल्चरल अप्रोच। ये आपके पास डिफरेंट कल्चर्स में जाके आप जिस तरीके से रिएक्ट करते हैं, उनकी एथनिक सिमिलैरिटीज़, उनके इवेंट्स, उनके डिफरेंसेस आप किस तरीके से अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं। जैसा कि आप एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाते हैं तो वहाँ का कल्चर, एथनिक अप्रोच और उनकी सारी इवेंट्स वगैरह डिफरेंट होते हैं, तो आप उनकी सोशल फंक्शन के साथ कितना उसमें इम्प्लीमेंट करते हैं अपने आप को, कितना गैदर होते हैं, कितनी दोस्ती आपकी होती है। तो क्रॉस कल्चर अप्रोच जो है वो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि वो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी डिफ़ाइन करती है कि आप किस तरीके से दूसरे माशरों में जाके फ्लेक्सिबल होते हैं। अब बहुत सारे लोग दूसरे माशरों में जाके फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं, जिनकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, जिनकी वजह से बहुत सारे क्राइम रेट्स होते हैं। तो बेसिकली एक दूसरे को समझना, एक दूसरे के दीन को समझना, एक दूसरे के कल्चर को समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी वो नेशंस ग्रो करती हैं जो एक दूसरे के कल्चर्स को समझ सकती हैं। तो ये वीडियो तो यहीं तक। हमने हर वीडियो के अंदर जैसा कि आपको बताया था, क्वेश्चंस डालना शुरू कर दिए हैं। अगर आप इन क्वेश्चंस के राइट आंसर्स हमें सेंड करेंगे तो हम ज़रूर आपको एक डिजिटल सर्टिफिकेट सेंड करेंगे, और वो सर्टिफिकेट आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकती हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, अपने कोलीग्स में, लिंक्डइन के ऊपर, जहाँ भी आप इस्तेमाल कर सकती हैं अपनी स्किल्स को शो करने के लिए। शुक्रिया।